और केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, और केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर से हम लोग कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्योंकि भी आपको लाइव क्लास नहीं दे पा रहे हैं, कुछ दिक्कत, जैसे ही दिक्कत और रीजन शुरू होता है, मैं आपको 10 फरवरी 2023 से सुबह शाम दोनों लाइव क्लास मिलेगा। आपको मिलेगा पहला मैथ, आपको पहले मैथ चलेगा कितना बजे, आपका मैथ चलेगा, सॉरी, आपका जो मैथ है 7 AM से 8 AM चलेगा। मैथ किससे चलेगा, 7 AM से 8 AM। और आपका जो फिजिक्स केमिस्ट्री है एक साथ किया जाएगा। और आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री कितने बजे चलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री आपका 12 PM से कितने, सॉरी, 12 PM से लगभग 1:30 बजे 1 बजे तक चलेगा। कितना आपका, 1-1:30 बजे तक चलेगा। जैसे कि मैं आपको डेली कम से कम, जैसे कि आपको जैसे पेपर आएगा, मैं आपको अभी 10 से 15 क्वेश्चन डेली रिवीजन कराऊंगा 10 फरवरी से। उसके बाद आपको डेली बाय डेली क्वेश्चन बढ़ता जाएगा। आपको जितना लंबा पढ़ना पड़ेगा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सब चलिए हम लोग अब देखेंगे जो यूपी पॉलिटेक्निक 2023 का कुछ मैं फर्स्ट चैप्टर से मिक्स क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जो पहला केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रसायन एवं रसायन विज्ञान क्या है, मैं आपको बता दूं। जो फर्स्ट चैप्टर है विज्ञान एवं रसायन विज्ञान, क्या है, साइंस एंड केमिस्ट्री। तो हम लोग देखेंगे साइंस एंड केमिस्ट्री में जो पहला क्वेश्चन मैं आया हूँ लेकर, रसायन विज्ञान का सर्वप्रथम किस देश से हुआ था। तो देखिए आपको इसमें पूछा गया है रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश से हुआ था। तो आप लोग कौन सा इसमें, अब देखिए आपको सामने 4 टिक्स दिए गए हैं, कितना, 4 ऑप्शन है। अब आपका जो पहला ऑप्शन दिया गया है चीन यूनान, और दूसरा है मिस्र अरब, तीसरा है अमेरिका इंग्लैंड, चौथा है भारत चीन। तो आप बताएंगे रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश से हुआ था। तो आपको इसमें से कौन सा विकल्प है, आपका जो विकल्प नंबर बी विल दी राइट आंसर, आपका विकल्प नंबर बी सत्य है। तो आप देखेंगे कि मिस्र अरब में रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम हुआ था। तो देखिए आपको मैं बता दूं कि आपको मैं बता टोटल कि ये टोटल आपको मिलेंगे कितने नंबर का, 4 नंबर का। अब आपको टोटल 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे 400 नंबर का। आपका एक क्वेश्चन मतलब सॉरी, जो पेपर होता है इंटर एग्जाम, इसमें आपको माइनस मार्किंग भी रहता है। क्या रहता है, माइनस मार्किंग, ध्यान देना है। तो आपको माइनस मार्किंग को ध्यान देते हुए रखना है। तो अब आपका यहाँ पे देख लिए कि रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश हुआ था, मिस्र अरब से हुआ था। तो आपका आंसर नंबर विल बी द राइट आंसर, आपका भी विकल्प सत्य है। तो आपको अगर आप चाहते हैं नोट करना तो नोट कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते नोट करने के लिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि आपको इस PDF का कोई चार्ज नहीं देना है, और आपको जो लाइव क्लासेज हैं उसको भी कोई आप चार्ज नहीं देना है। ये भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फ्री ऑफ कास्ट, आपको इससे कोई भी चार्ज नहीं देना है। तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है क्या होने वाला है। अब आपसे यहाँ पे पूछा गया है निम्न में से जन्मनाशी है, आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा जन्मनाशी है। तो आप देखिए आपको यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। जो पहला विकल्प है आपको क्लोरोबेंजीन, दूसरा है डेल्टाल, तीसरा है ए और बी, मतलब कहने का मतलब है डेल्टाल, सॉरी, क्लोरोबेंजीन और डेल्टाल दोनों। क्या विकल्प नंबर ए और विकल्प नंबर बी क्या दोनों है निम्न जन्मराशि, क्या क्लोरोबेंजीन और डेल्टाल। जो तीसरा विकल्प दिया गया है ए और बी दोनों है, और आपके सामने जो चौथा विकल्प दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, आपको ध्यान देना है कि जो आपका चौथा विकल्प दिया गया है इनमें से कोई नहीं, यह सिर्फ आपको बजाने के लिए देता है कि आपका माइंड कितना तेज काम कर रहा है। तो सारा डिफरेंट आपकी माइंड पे होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो क्लोरोबेंजीन होता है, सॉरी, जो जन्मनाशी क्या है, क्लोरोबेंजीन और डेल्टाल, ए और बी दोनों होते हैं। क्या होते हैं, जन्मनाशी क्लोरोबेंजीन भी होता है और डेल्टाल है। तो आपका यहाँ पे विकल्प नंबर विल बी दी राइट आंसर, सी सत्य है। तो आपका विकल्प कौन सा सत्य है, आपका विकल्प नंबर सी विल बी दी राइट आंसर। तो आपका यहाँ पर होने वाला है विकल्प नंबर सी। तो अब हम लोग देखेंगे
जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन क्या होने वाला है, इसमें से पूछा गया है तीसरा क्वेश्चन, आपको तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए आपको यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कार्बन यौगिक है, निम्न में से कार्बन यौगिक है। अब आपसे पूछा गया है CO मतलब ऑक्सीजन। अब आपको यहाँ पे CO, क्या CO कार्बन यौगिक है? अब आपसे पूछा गया है CO क्या कार्बन यौगिक है, तो आपको C, अगर आप इसका संयोग कराएंगे तो CO2, तो CO2 तो आपको पहले से मिला गया है, तो ये आपका विकल्प नंबर गलत है, ये आपका सत्य नहीं। अब आपसे पूछा गया CO2 क्या CS2 क्या आपका CS2 है कार्बन यौगिक? नहीं, इसमें भी कार्बन का संयोग नहीं हो रहा है, किसका हो रहा है? सिर्फ S2 का संयोग हो रहा है, तो इसमें से भी आपका नहीं है। अब आपका जो तीसरा विकल्प आता है CH2, तो देखिए आपका अगर किसी भी मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में दो दो का संयोग कराएंगे, तो मान लीजिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड और CO2, तो आपको इसमें दो बॉन्ड मिल गया, तो आपको टोटल हो जाएगा, यहाँ पे CH2 रहेगा, कार्बन और हाइड्रोजन। तो आपको यहाँ पे देखिए दो है, तो आपको यहाँ पे दो हाइड्रोजन दो बंद मिला, यहाँ पे दो हाइड्रोजन दो है, तो आपको मिल जाएगा 2 + 2, तो ये काउंटिंग करेंगे आपको CH4 क्या हो जाएगा? CH4। तो आपका विकल्प नंबर विल बी राइट आंसर होने वाला है आपका C नंबर आपका सत्य होने वाला है। तो आपने देख लिया निम्न में से कार्बन यौगिक कौन सा है, कार्बन यौगिक कौन सा है? विकल्प नंबर C विल बी दी राइट आंसर। तो आपको इस तरह से देख लेना है। तो आपको यहाँ पे चौथा को क्वेश्चन आता है, यह पॉलिटेक्निक 2009 और 2006 में पूछा गया है। कितने? 2009 और 2006 में पूछा गया है। किस में पूछा गया है? 2006 और 2009 में पूछा गया है। तो आपसे कहा गया है आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन थे? मैं आपको बता नहीं, आप जैसे कंप्यूटर पे पेपर देने बैठेंगे तो आपको 4 विकल्प मिल जाएगा, आपके हाथ में एक माउस दे दिया जाएगा और आपको 2 विकल्प दिया जाएगा। कैसे रहना रहेगा? आपको देखिए माउस, देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन थे, तो आपको 4 विकल्प दिया गया है, ऐसे 4 विकल्प दे दिया गया है। अब चारों विकल्प के सामने आपको क्या दे दिया जाएगा? ऐसे गोली दे दिया जाएगा, चारों विकल्प के सामने आपको गोल दे दिया जाएगा। जैसे आपको कौन से विकल्प सत्य लगता है तो आपको एक माउस दिया जाएगा कीपैड, तो आपको दोनों रहेगा कीबोर्ड और माउस, तो आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा विकल्प इसमें सत्य है। तो जैसे आपका आएगा मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर के सामने आपको एग्जाम कैसे देना है। तो मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा कि आपको कंप्यूटर के सामने एग्जाम कैसे देना है। तो आपको यहाँ पे देख लिए कि आपको यहाँ से विकल्प कौन सा तो सत्य लगता है, आपको बताना है कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन थे। तो आपको यहाँ पे 2 विकल्प दिया जाएगा, तो आपको जो विकल्प सत्य लगेगा आप उस विकल्प को आपको टिक कर देना है। ऐसे मतलब पहले आपको ऑफलाइन, लेकिन अब ऑनलाइन पेपर होता है, तो आप सिर्फ माउस से आपको दाहिने लेफ्ट और राइट को बटन को सिलेक्ट करना रहता है, तो आपको इस तरह से कर देना रहेगा। तो आपने देख लिया कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन थे? लेवेसियो थे। आपको यहाँ पे विकल्प नंबर बी विल दी राइट आंसर, आपका विकल्प नंबर बी सत्य है। तो आपको आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्म, देखिए आपको इस क्वेश्चन को ध्यान देना है, यह क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2009 और 2006 में पूछा गया है। ये पॉलिटेक्निक कभी भी पूछ सकता है, क्योंकि इस चैप्टर से ऐसा एक ही क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, एक आपको मिलेगा आगे चल के, जो ये आपको दूसरा जो क्वेश्चन एक पूछा गया था 2005 पॉलिटेक्निक में, PSC का पूरा नाम बताइए, BHC का पूरा नाम बताइए, BSC का पूरा नाम बताइए। तो आपको एक क्वेश्चन 2005 में पूछा गया था, लेकिन ये क्वेश्चन आपको 2009 में 2 बार पूछा गया है, 2009 और 2006 में। अब किस सेट में पूछा गया था ये तो जो स्टूडेंट पेपर दिए रहेंगे वही बता पाएंगे। तो देखिए अब आपके सामने जो यहाँ पे 5वां क्वेश्चन आता है वो कौन सा होता है? देखिए चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? अब आपसे पूछ दिया गया है चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था?
कौन थे इसके आविष्कारक? चेचक के टीके के आविष्कारक कौन वैज्ञानिक थे? आप बताएंगे। एडवर्ड जेनर, बर्जीलियस, लुइस पास्टर या गेबर? आप कौन से इसमें बताएंगे? इसमें से कौन से वैज्ञानिक ने आपको लगता है कि सत्य है? तो आपको जो भी सत्य है आप बताएंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर वीडियो देखने से पहले मान ली मैं आपको क्वेश्चन किया चेचक के टीके का आविष्कारक कौन थे, आपको जैसे आंसर नंबर ए सत्य लगता है तो आप कहेंगे सर एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। तो आपको यहाँ से देख लेना है। और आपके यहाँ पे आता है चेचक के टीके का आविष्कार आप किसने किया था? एडवर्ड जेनर। तो आपका विकल्प नंबर बिल दी राइट आंसर होने वाला है। अब आपका 6वां आता है पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों का कार्बन का कौन सा स्थान है? ये पूछा गया है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व में कार्बन का कौन सा स्थान है। तो आपको पता है कौन सा विकल्प इसमें सत्य होने वाला है? आप बताएंगे कि जो पृथ्वी पर पाया जाता है कार्बन मतलब उसमें कौन सा स्थान है इसका। तो देखिए आपका जो फर्स्ट नंबर दिया गया है विकल्प नंबर ए, आपका विकल्प नंबर ए है। विकल्प नंबर ए आपका कौन सा है? 18वां। क्या 18वां आपका विकल्प नंबर ए सत्य है? अब आपके जो बी विकल्प नंबर बी पूछा गया है 15वां, क्या आप बता पाएंगे कि विकल्प नंबर बी 15वां सत्य है? तो आपको जो भी विकल्प सत्य लगता है तो आप एक बार अपने मन में सोच लीजिए कि सर ये विकल्प नंबर ए सत्य है। तो देखिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर ये विकल्प नंबर ए सत्य होगा। तो अब आपसे यहाँ पे विकल्प नंबर जो सी पूछा गया है वो 20वां है। कौन सा है? 20वां है। विकल्प नंबर सी आपका ये कौन सा? 20वां। अब आपके सामने डी आता है विकल्प नंबर डी 17वां। जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले कार्बन का कौन सा स्थान है आप बताएंगे? तो कहेंगे सर पृथ्वी पर पाए जाने वाले कार्बन का 17वां स्थान है। तो आपका देख लिए कि विकल्प नंबर विल बी द राइट आंसर डी सत्य है। तो आपका ये विकल्प नंबर डी सत्य है। मैं आपको बता दूं कि आपको डेली बाय डेली 10 फरवरी से लाइव क्लासेस मिलेंगे और आपको हर संडे का टेस्ट रहेगा वो भी लाइव। आपको लाइव टेस्ट चलेगा। आपको टेस्ट का कोई भी चार्ज नहीं देना है। आपको जैसे आपको यहाँ पे मिलेंगे हर 5 साल का सेट जो पॉलिटेक्निक में पूछे गए थे, आपको सारे टेस्ट बाय सेट हल भी कराए जाएंगे। लेकिन आपको एक काम करना है, अगर इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है, क्योंकि मैं भी जल्दी जैसे आपको लाइव क्लास चालू होता है। और आपको मैं आप बता दूं आप टेलीग्राम चैनल पे जरूर जाकर ज्वाइन हो जाए, क्योंकि वीडियो लाइव होने से पहले सबसे पहले आपको उसमें उसका लिंक मिलेगा कि जो आपका वीडियो लाइव है स्टार्ट होने वाला है। तो आप यहाँ पे देख लेना है। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प नंबर आपका सत्य है? यहाँ पे पूछा गया है मानव शरीर में पाए जाने वाले जल की मानव शरीर में पाए जाने वाले जल की प्रतिशत मात्रा कितना होती है? आप बताएंगे कि आपका विकल्प नंबर कौन सा सत्य है? जो मानव शरीर में जल की प्रतिशत मात्रा कितनी पाई जाती है? क्या 90 से 100% के बीच में? क्या 65 से 90 के बीच में? क्या 95 से 100 या 40 से 50? तो आप बताएंगे कौन सा विकल्प आपका सत्य होने वाला है? जो मानव शरीर में जो जल की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है वह 65% से लेकर 90 और आपके 65% से लेकर 90% के बीच में पाई जाती है। जो मानव शरीर में जल की मात्रा पाई जाती है, जो जल की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है वो 65 से 90 के बीच में पाई जाती है। तो आपका विकल्प नंबर विल बी द राइट आंसर बी सत्य होने वाला है। तो आपका विकल्प नंबर कौन सा सत्य है? बी सत्य है। अगर आपको कोई भी पॉलिटेक्निक तो 23 डाउट है कि सर ये मुझे डाउट है बताइए, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कभी भी आप व्हाट्सअप से पूछ सकते हैं। हाँ या इस पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आपको कोई चार्ज नहीं देना है। जो इसका नंबर है 6306244452, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आपको इस नंबर पे कभी भी कॉल कर भी सकते हैं, आप पूछ भी सकते हैं कॉल कर या व्हाट्सअप के जरिए पूछ सकते हैं। तो आपको ये नंबर आपको नोट कर लेना है। तो आपको
वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा और आपको स्क्रीन पे भी इसका नंबर मिल जाएगा। अब आपके सामने जो 8वां क्वेश्चन आता है, देखिए 8वां क्वेश्चन कौन सा है, रासायनिक अभिक्रियाएं जिन नियमों एवं परिस्थितियों पर आधारित हैं उनका अध्ययन किया जाता है रसायन शास्त्र की शाखा में। तो आपके सामने यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इससे पूछा गया है फर्स्ट विकल्प में रसायन अभिक्रियाएं जिन नियमों एवं परिस्थितियों पर आधारित हैं उनका अध्ययन किया जाता है रसायन शास्त्र की शाखा। तो देखिए आपके सामने जो पहला विकल्प नंबर है वो कौन सा विकल्प है, पहला विकल्प है आपके कार्बनिक रसायन में। क्या जो रसायन विज्ञान की शाखा है वो कार्बनिक रसायन शाखा में है? नहीं, ये आपका गलत है। अब संश्लेषित रसायन में, ये भी गलत है। कार्बनिक रसायन में आपका पाया जाता है, ये भी गलत। अब भौतिक रसायन में पाया जाता है, ये भी गलत। तो कहेंगे सर कौन सा विकल्प शब्द है? देखिए आपको एक माइंड से करना है। आप अगर चाहते हैं आपको डेली, जैसे कि 10 फरवरी से लाइव क्लास स्टार्ट हो रही है, तो आपको एक रियल चीज़, आपको थ्योरी से लेकर आपको जितने भी क्वेश्चन हैं आपको रिवीजन कराए जाएंगे। और आपको थ्योरी के लिए आपको एक नोट बना लेना है। जैसे मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, आपको थ्योरी को नोट करते हुए चलना है। आपको क्या करना है? थ्योरी को नोट करते हुए चलना है। तो आपको कहेंगे कौन सा विकल्प सत्य होने वाला है? भौतिक रसायन में जो है विकल्प नंबर आपका डी विल बी द राइट आंसर होने वाला है। क्या है? विकल्प नंबर डी आपका सत्य है। तो आपके सामने अब जो 9वां क्वेश्चन आता है, देखिए आपसे पूछा गया है, ये आपके केमिस्ट्री की मतलब उत्पत्ति किस वैज्ञानिक, किसका प्राचीन नाम है? क्या है? केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति केम शब्द से हुई जो कि प्राचीन नाम है। क्या पूछा गया है? केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी जो कि प्राचीन नाम है। क्या नाम है? प्राचीन नाम है। तो आपसे यहाँ पूछा गया है कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किसे मतलब प्राचीन से हुई थी। आपको बताना है कि जो प्राचीन चीन से हुई थी या भारत से या अमेरिका से या मिस्र का, किसका प्राचीन नाम है। तो मैं आपको, देखिए आपका जो विकल्प नंबर सत्य होने वाला है, डी सत्य होने वाला है। किसे? मिस्र का। किसका है? मिस्र का होने वाला है। तो यहाँ पे आपका केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किससे होती? मिस्र से। विकल्प नंबर डी विल बी द राइट आंसर होने वाला है। अब देखिए आपसे जो इस सेक्शन का अंतिम क्वेश्चन और इस चैप्टर का जो मैं आपको बता दूं, पौधों को कीटाणुओं से बचाता है। और इस सेक्शन का अंतिम क्वेश्चन और चैप्टर का 10वां क्वेश्चन है। किसका है? चैप्टर का 10वां क्वेश्चन है और इस सेक्शन का अंतिम क्वेश्चन है। क्या है? पौधों को कीटाणुओं से बचाता है। देखिए अब आपको पौधों को कीटाणुओं से कौन बचाता है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि या क्लोरीन बचाता है पौधों को कीटाणुओं से, या डीडीटी बचाता है, या क्लोरोफॉर्म बचाता है, या ईंधन बचाता है। तो आपको पौधों को कीटाणुओं से कौन बचाता है? पौधों को कीटाणुओं रोगों से डीडीटी बचाता है। कौन बचाता है? डीडीटी बचाता है। तो आपका जो विकल्प नंबर बी विल दी राइट आंसर। तो आपको यहाँ पे विकल्प नंबर, जो आपका विकल्प नंबर बी विल दी राइट आंसर, आपका विकल्प नंबर सत्य है। तो स्टूडेंट आज के इस सेक्शन को हम लोग एंड करते हैं। और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक बात बता दूं, जितने भी स्टूडेंट पॉलिटेक्निक 2023 की तैयारी करना चाहते हैं वो सभी स्टूडेंट को 10 फरवरी से हम लेकर आ रहे हैं लक्ष्य बैच, जिसका लक्ष्य रहेगा सरकारी कॉलेज। आपको मैं सरकारी कॉलेज गारंटी के साथ 90%, अगर आप हमारे चैनल पे जुड़ के तैयारी कर सकते हैं तो आप गारंटी के 90% आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। लेकिन देखिए आपको पॉलिटेक्निक 2023 के इस चैनल पे काउंसलिंग भी कराई जाएगी। और आपको पता है कि जो आपका पॉलिटेक्निक का फॉर्म है वो कब आएगा? फरवरी के लास्ट तक या 15 तारीख तक आपका फॉर्म आ जाएगा। तो आप देख लेंगे जो पॉलिटेक्निक का फॉर्म है वो जैसे आता है आपको नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिलता रहेगा। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको वहां से जाके ज्वाइन हो जाना है। आपको इसका कोई भी चार्ज नहीं देना है। अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप दिए गए स्क्रीन पर
व्हाट्सअप नंबर पे भी आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जो कि मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आप इस स्क्रीन पे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, सॉरी इसे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप के जरिए पूछ सकते हैं, और आपको टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन जाना है। तो स्टूडेंट, आप आज के इस वीडियो पे इतना ही। आज की वीडियो हम लोग एंड करते हैं, और आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।